नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जेड लाइव टीवी। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो। To President of India from concerned students of Aligarh Muslim University, subject is submission of student grievance condemning the demolition order. पेपर लीक बंद करो। बंद करो। बंद करो। पेपर लीक बंद करो। बंद करो। बंद करो। शिक्षा पे अत्याचार बंद करो। बंद करो। हमारे साथ है। जंतर मंतर पे संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। आओ चलो जंतर मंतर चलो। आओ चलो जंतर मंतर चलो। गौर यूनिवर्सिटी पे अत्याचार बंद करो। बंद करो। बंद करो। To President of India from concerned students of Aligarh Muslim University, subject is submission of student grievance condemning the demolition order. Through this memorandum, we officially register our absolute condemnation of the arbitrary demolition orders targeting the बंद करो। बंद करो। बंद करो। गौर यूनिवर्सिटी पे अत्याचार बंद करो। बंद करो। बंद करो। स्टूडेंट यूनिटी जिंदाबाद। 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 सबसे पहले तो मैं इन सभी लोगों को बड़ा इनकी हिम्मत और इनके हौसले को बड़ा सराहना करूंगा, क्योंकि जिस माहौल में हम देख रहे हैं कि बीजेपी जो गवर्नमेंट जिस तरह से काम कर रही है, एजुकेशन सिस्टम को जिस तरह से भ्रष्ट कर दिया, पूरा नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। क्योंकि हमारे सामने हाल ही में एक मसला आया सामने कि रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को जिस तरह से नोटिस और 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया और उसमें साफ साफ ये जारी किया गया कि 40 भवनों में से 38 भवन आपके विदाउट नक्शे से पास है, इसलिए हम आपको गिरा देंगे। लेकिन मैं सवाल करना चाहता हूं गवर्नमेंट से और उन जिम्मेदारों से जिन्होंने ये नोटिस दिया है, वो रामपुर में वजूद में कब आए। वजूद उनका आया 24 सितंबर 2024 में। तो आप ये बताइए 2024 में आपका वजूद आया और उससे पहले रामपुर यूनिवर्सिटी बनकर तैयार हो गई, तो आपको तो शायद इस तरह का नोटिस नहीं देना था। लेकिन मैं अगर ये बात थोड़ी सी अगर डीपली जाने की कोशिश करूंगा तो मुझे कहीं ना कहीं नजर आता है कि आजम खान का जो भारतीय जनता पार्टी के जो मेन लीडरान हैं, उनसे राजनीतिक अनबन है। हो सकता है कि ये जाती दुश्मनी का मसला कहीं नजर ना आए, क्योंकि हम लोग जिस तरह से देख रहे हैं एजुकेशन पे कंटिन्यू वार हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जिस तरह से हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, पिछले 18-19 दिन से वो भूखहड़ताल में हैं, और जिस तरह से उन्हें कल पुलिस ने, वहां दिल्ली पुलिस ने जिस तरह से उठा के लेके गई है, तो ये बड़े शर्मनाक हरकत की है। क्योंकि उन्हें जिस तरह से चादर में लपेट के ले गई है, इस तरह से तो शायद कोई डेड बॉडी को भी ना लेके जाए छुपा कर। लेकिन मैं सवाल फिर आखिर वही कि आपने नीट का पेपर लीक कर दिया, आपने SSC GD का पेपर लीक कर दिया, आपने और भी कैट के पेपर भी लीक कर दिया, आपने UC सिविल का पेपर इतना टफ बना दिया कि आप कोई सॉल्व न कर पाए। तो आप करना क्या चाह रहे हैं, साबित क्या करना चाह रहे हैं। और हमारे सामने आया वो मासूम बच्चे, नाबालिग जो मासूम बच्चे होते हैं जिन्हें अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ नजर नहीं आता, ऐसे CBSE के जो बोर्ड स्टूडेंट है, 12th के बच्चे जिनकी कॉपी गलत चेक कर दी जाती है। क्या चल रहा है ये। धर्मेंद्र प्रधान जी से मेरा सवाल है साफ साफ कि अगर आपसे जिम्मेदारी नहीं संभाली जा रही तो आप इस्तीफा दे दें, कम से कम देश के बच्चे और देश का भविष्य थोड़ा सुधार हो सके। क्योंकि हमने देखा नीट के पेपर होने के बाद कम से कम 18 से 21 बच्चों की जान जा चुकी है। तो उनके माँ बाप से पूछे, जिस तरह से वो अपनी तालीम बच्चों के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करते हैं और न जाने कर्जा लेके इधर उधर से तो वो अपने बच्चों की पढ़ाई कराते हैं। तो मेरा आपसे सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आजम खान की जो यूनिवर्सिटी, मोहम्मद गौहर यूनिवर्सिटी, उसका जो नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया, वो वापस लेना चाहिए। दूसरा ये सोनम वांगचुक के साथ जो हुआ है वो गलत है, डेमोक्रेसी राइट नहीं है। और तीसरा ये जंतर मंतर में जो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नीट पेपर के खिलाफ, तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए उनके फेवर में, चाहे हम सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ाएं या जमीनी लड़ाई चाहे। मैं तो साफ कहूंगा आओ चलो जंतर मंतर चलते हैं। शुक्रिया बहुत। के साथ एक बहुत ही गलत घटना हुई है, उसका हम कंडेम करते हैं।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हमेशा जब भी कहीं जुल्म हुआ है तो सबसे पहले आकर ये सबूत देता है कि हम लोग जिंदा दिल कौम है और उसी के लिए हम लोग आए हैं। दूसरी मेन वजह हमारी है कि हमारे एक जो सीनियर अलीगढ़ हैं जनाब आजम खान साहब, उनका एक यूनिवर्सिटी उन्होंने तामीर करी थी। आज रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक तुगलकी फरमान जारी करती है कि जो यूनिवर्सिटी के 40 भवन हैं उसमें से 38 भवन को जमींदोज करने का उन्होंने एक फरमान जारी किया है। तो उसी को लेकर हम जनाब आजम खान साहब के साथ और उस यूनिवर्सिटी के तमाम स्टूडेंट के साथ खड़े होने का काम कर रहे हैं और यहाँ एक प्रेसिडेंट साहब के नाम एक मेमोरेंडम लेकर आए हुए हैं। क्या अल्टीमेटम दिया है आपने, तो क्या मांगे? हमारी यही मांग है कि जो एक अनडेमोक्रेटिक वे ऑफ कल किया गया है सोनम वांगचुक साहब के साथ, हम उसका बिल्कुल पूरी तरीके से कंडेम करते हैं। और जब एक पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर चल रहा है, पेपर लीक की जो बहुत बड़ी घटना हमारे पूरे देश में हो रही है, तो जब कोई पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, तो उसको इस तरीके से हटाना नहीं चाहिए था बिल्कुल भी। बातचीत का रास्ता सरकार को इख्तियार करना चाहिए। और दूसरी जो हमारी मेन डिमांड है वो ये है कि जोहर यूनिवर्सिटी के साथ जो जुल्म हो रहा है उसको जुल्म को रोका जाए और जो वहाँ पर तलबा जोहर यूनिवर्सिटी के एहतजाज कर रहे हैं हम उनके साथ खड़े होंगे। अगर आपकी डिमांड पूरी नहीं होती तो नेक्स्ट कदम क्या रहेगा? हमारी अगर डिमांड्स पूरी नहीं होती हैं तो हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का छात्र जब पूरे देश में कहीं भी जुल्म हुआ है तो जुल्म के खिलाफ सबसे पहले खड़ा होता है। आज हम सिर्फ एक मेमोरेंडम देने के लिए आए हैं और अगर ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर हम यहीं बाबे सैयद पर प्रोटेस्ट लगाएंगे। इंशाअल्लाह।